तो आज हम बताने वाले हैं पोस्चर के बारे में। लेकिन बताने से पहले मैं आप उन तमाम लोगों को, जो लोग मुझे नहीं जानते, उनको मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जी हाँ, मेरा नाम वीके सर, लोग मुझे वीके सर के नाम से जानते हैं और मैं पिछले कई सालों से एज एन आर्ट टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में। पोस्चर इन द सेंस, मैं ड्राइंग और पेंटिंग की पोस्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उस पोस्चर के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है बच्चों में। जब भी बच्चे ड्राइंग बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो सही तरीका बैठने का या ड्राइंग या पेंटिंग बनाने का जो तरीका होना चाहिए, ये शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ को सही मायने में नहीं करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, जब भी आप पेंटिंग या ड्राइंग बनाने के लिए बैठोगे तो आपका पहला काम है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठोगे। इन द सेंस, यानी कि आपका बैकबोन, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग को बनाते समय देखा है कि वो पूरी तरह से उस पर सो जाते हैं। इन द सेंस, कहने का मतलब कि जब भी वो ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हैं तो पूरा सर झुकाकर, सिर को नीचे झुका देना, उस पर समझो कि एक तरह से लेट जाना, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। बैठने का सही तरीका क्या है, या तो आप कोई टेबल या चेयर पर बैठिए, टेबल हो वहां पर एक बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप वहां पर बैठिए और पेंसिल को सलीके से पकड़ते हुए आपको आपकी केहनी जो है वो आपके पेज के ऊपर, जो जिस चीज पर आप ड्राइंग बनाते हैं, यानी कि जिस शीट पर आप ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हैं, उस पर आपका हाथ, लेफ्ट हैंड नहीं आना चाहिए। आप एक हाथ से उसको यूज कीजिए। आप चाहे तो एक हाथ से उसको होल्ड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से आप जिस जिस हैंड से आप बनाते हो पेंटिंग या ड्राइंग करते हो, उस पर आपको फोकस करना है और पूरी तरह से स्ट्रेट पे आप बैठेंगे। इससे आपको पहली बात यह है कि ये तरीका या ये जो प्रैक्टिस आप लगातार करोगे, एक समय आएगा जब आपको खड़ा होकर बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक एंगल पर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको खड़ा होना पड़ता है। और खड़ा होकर जब आप पेंटिंग या ड्राइंग बनाओगे तो उस समय ये परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आदत पहले से बनी रहेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई पेंटिंग या ड्राइंग बनाओ तो आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सही तरीके से। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो पढ़ने के लिए भी वही तरीका है। जब भी आप स्टडी करते हो तो पूरी शरीर को ले डाउन नहीं कीजिए, आप अपने बॉडी को, पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। उससे आपकी कमर भी सीधी रहेगी, बैक पेन का भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। और आप स्टडी करो या फिर ड्राइंग बनाओ या पेंटिंग बनाओ, ये सही मायने में यही पोजीशन और ये पोस्चर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि जब भी आप पेंटिंग बनाओ या ड्राइंग बनाओ तो आप एक टेबल पर क्या करो, एक जिस टेबल पर आप बैठकर बना रहे हो उसको आप या तो पुराने अखबारों से उसको ढक दो, या फिर कोई टेबल क्लॉथ हुआ उससे आप उसको ढको। उससे क्या होता है, जब भी आप पेंटिंग बनाते हो तो कलर आपके टेबल पर नहीं लगेगी, वो खराब नहीं होगा। और आप उन सभी चीजों को बनाने में जो आप बनाना चाहते हैं उस पर आप फोकस करेंगे, और जो टेबल होगा वो पूरी तरह से गंदा नहीं होगा और आप बहुत ही खूबसूरती ढंग से, अच्छी तरीके से आप उसको बना सकते हो। और हाँ, एक और चीज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है जो कि पेंटिंग और ड्राइंग से रिलेटेड है, तो आप हमें डायरेक्ट एक व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप हमें अपना नाम लिखकर हमें मैसेज करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल होंगे उनको मैं उसको सोल्व कर सकूं, उसका उत्तर दे सकूं। तो व्हाट्सएप नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर ले, और जब भी कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से एक और टॉपिक और एक और नई चीज़ों की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए लव आर्ट लिव आर्ट।